गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो पहले क्या देखेंगे कि कोरोना की वजह से जो हमारे हिंदी का सिलेबस जो कम हुआ है, पहले वो पाठ हम देखेंगे। अनुक्रमणिका ध्यान से देखोगे। पहली इकाई में पाठ नंबर 2 रहेगा, लक्ष्मी जो कम हुआ है। उसके बाद पाठ नंबर 5 गोवा जैसे मैंने देखा, ये यात्रा वर्णन है। उसके बाद पाठ 7 खुला आकाश। उसके बाद 11 कृषक का गान। यानी टोटल कुल मिलाकर कितने हुए हैं पहली इकाई में? 4। ये जो 4 लेसन है इसमें कविताएं भी आएंगी, तो ये कम हुआ है। दूसरी इकाई लेसन नंबर 3 पाठ नंबर 3 रहेगा श्रम साधना, और 8 रहेगा जो कविता रहेगी अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो पहली इकाई और दूसरी इकाई कुल मिलाकर कितने होते हैं जो कम हुआ है सिलेबस? टोटल कुल मिलाकर 6 रहेंगे। यस, अब देखेंगे हम पाठ की तरफ पहले बढ़ेंगे। हमारा जो पहला पाठ रहेगा, पहले हमारी कविता है, लेकिन हम कविता नहीं देखेंगे। हम क्या देखने वाले हैं? पाठ देखेंगे। दूसरा हमारा नहीं है। तीसरा देखेंगे हम वाहरे हमदर्द। लेखक रहेंगे इसके घनश्याम अग्रवाल। तो पहले क्या देखेंगे हम? इस पाठ के जो कठिन शब्द है, उस कठिन शब्दों को हम अपने नोटबुक में लिख लेंगे। लिखोगे नोटबुक में। फर्स्ट रहेगा पूंजीवादी, इसे ही हम बोलते हैं भांडवलवादी। भांडवलवादी, इसका दूसरा और एक नाम आएगा भांडवलशाही। दूसरा शब्द है घृणा। नफरत, इसका अर्थ रहेगा दूसरा नफरत। तीसरा रहेगा फलस्वरूप। तीसरा शब्द रहेगा इसका दूसरा अर्थ रहेगा परिणाम। परिमाण अलग रहेगा और परिणाम अलग रहेगा। पता है आपको परिमाण किसे बोलेंगे आप और परिणाम किसे बोलेंगे? परिणाम ये रहेगा परिमाण यानी किलोग्राम, ग्राम, इस तरह के जो भी होते हैं साधन उसे हम परिमाण बोलेंगे, और ये रहेगा परिणाम। तो उसके बाद ईर्द गिर्द, चौथा शब्द रहेगा हमारा इसका मीनिंग रहेगा आसपास। आसपास। सार्वजनिक, अगला शब्द रहेगा सार्वजनिक। यानी सबके लिए। सबके लिए।
एहसान। नेक्स्ट शब्द रहेगा एहसान, कृतज्ञता। इसका प्रोनाउंसिएशन आप किस तरह से करेंगे, इसका उच्चारण आप किस तरह से करेंगे, न्य या ज्ञ हिंदी में बोलोगे, इसका किस तरह से करोगे, हिंदी में किस तरह से करोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ज्ञ बोलोगे या ज्ञ बोलोगे, न्य नहीं बोलोगे, न्य नहीं बिल्कुल भी बोलोगे। इसका हिंदी में जो उच्चार होता है वो होता है ज्ञ और मराठी में ज्ञ हो, इसलिए कृतज्ञता। क्या बोलेंगे इसे, कृतज्ञता। नेक्स्ट अगला शब्द रहेगा औपचारिकता। यानी दिखावा। दिखावा यानी हाथी के दांत जैसे, जो खाने वाले अलग होते हैं और दिखाने वाले अलग। यानी मन में अलग कुछ बात होगी लेकिन मुंह में उस तरह से कोई भी बात जताती नहीं, ऐसे लोग होते हैं कुछ। तो पहले क्या करेंगे, इसे रफ कर दो। नेक्स्ट शब्द चिड़ियाघर। इसका अर्थ रहेगा पशु पक्षी रखने का स्थान या रहने का स्थान, रखने का लिखेंगे, पशु पक्षी रखने का स्थान। इसे प्राणी संग्रहालय भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला शब्द शीशी। बोतल, शीशी बोतल। अगला शब्द बेतुकी। यानी जिसकी कोई तुक न हो। तुक यानी बिना ताल और लय के जो शब्द रहते हैं उन्हें बोलेंगे तुक। बिना ताल और लय के जो शब्द रहेंगे उन्हें बोलेंगे तुक। जैसे कि आप इंग्लिश में से बोलते हो राइमिंग वर्ड्स, उस तरह। अगला शब्द रहेगा झोला। झोला यानी थैला। हुआ है सबका। तो कुल मिलाकर इस पाठ में 11 नए शब्द या कठिन शब्द रहेंगे। अब इस पाठ में आने वाले हम देखेंगे मुहावरे। पहला देखोगे टांग अड़ाना।
इसका अर्थ रहेगा बाधा डालना। दूसरा इसका अर्थ रहेगा कार्य होने न देना। कार्य होने न देना। दूसरा शब्द रहेगा, दूसरा मुहावरा रहेगा उत्सुकता की लहर दौड़ना। इसे रख कर दो। दूसरा हमारा मुहावरा रहेगा उत्सुकता की लहर दौड़ना। इसका अर्थ होगा बहुत खुश होना। तीसरा मुहावरा रहेगा आंख खुलना। आंख खुलना। इसका अर्थ रहेगा होश में आना। होश में आना। चौथा मुहावरा रहेगा आत्मा से परमात्मा का मिलन होना। आत्मा से परमात्मा का मिलन होना, यानी मृत्यु होना। मृत्यु होना। पांचवा शब्द रहेगा, पांचवा मुहावरा रहेगा हमारा कांप उठना। कांप उठना। इसका अर्थ रहेगा भयभीत होना। भयभीत होना। और अंतिम हमारा मुहावरा रहेगा विदा करना। विदा करना। इसका अर्थ रहेगा बाहर भेजना। बाहर भेजना। अब पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है
वाहरे हमदर्द। हमदर्द यानी इसका मतलब क्या रहेगा, जो लोग हमारे दुख में हमारे साथ होते हैं उसे बोलेंगे हमदर्द। और उसके लिए शब्द एक रहेगा सहानुभूति। अगर हमें बहुत ज्यादा दुख होता है तो उन्हें भी दुख होता है, इस तरह से। अगर हम बहुत ज्यादा खुशी होती है तो वो भी लोग खुश हो जाते हैं, उन्हें बोलेंगे हम हमदर्द। इसके लेखक रहेंगे घनश्याम अग्रवाल। पहले परिचय देखेंगे लेखक का। जन्म 1942, अकोला, महाराष्ट्र। परिचय, घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। यानी ज्यादा से ज्यादा ये क्या करते हैं, लेखन करते हैं। लेखन के साथ साथ ये क्या करेंगे, हास्य यानी व्यंगों को अच्छी तरह से लोगों की बहुत बड़ी बात होगी तो बड़ी बात क्या करेंगे, हास्य व्यंग के मार्फत लोगों के पास वो पहुंचा देंगे। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। प्रमुख कृतियां, हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग रहेगा। आजादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह। अपने अपने लघु कथा संग्रह। आप देखेंगे गद्य संबंधी, यानी इस पाठ के जरिए हमें लेखक क्या समझाना चाहता है वो देखेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। तो लेखक यहाँ पे थोड़ी सी बात हमें समझ में आती है कि एक दुर्घटना हुई है, शायद वह दुर्घटना लेखक के साथ हो गई होगी, तो लेखक समझाना चाहते जब दुर्घटना होते हैं तो कई लोग हमें देखने आते हैं, कई अच्छे सच्चे मन से आते हैं, कुछ दिखावा करने के लिए आते हैं। तो ये सारी बातें हास्य व्यंग के रूप में लेखक ने हमारे सामने रखी है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो यहाँ पे लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो हमदर्दी जताने के लिए लोग आएंगे, लेकिन जब वो आते हैं तो किस तरह से हमें पीड़ा भी होती है। कभी कभी अगर सच्चे मन से कोई लोग हमें देखने आते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये जो व्यक्ति है सच्चे मन से हमें देखने के लिए आया है, हमें समझ में जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें समझ सिर्फ दिखावा करने के लिए आएंगे तो बहुत दुख होता है। अरे कभी हम इनसे कभी बात भी नहीं की होती है, अगर कुछ हमारा बुरा हो जाता है तो उन लोगों को किस तरह से आनंद मिलता है ये हमें पता रहता है। अगर उस तरह के लोग जब हमदर्दी जताने के लिए जब आते हैं तो हमें दुख होता है। यानी जब हमदर्दी आएंगे तो अच्छे भी आएंगे और साथ साथ में बुरे मन से भी आएंगे। और इसी बात को लेखक ने हास्य व्यंग के माध्यम से हमें यहाँ पे उन्होंने वाहरे हमदर्द इस पाठ के जरिए हमें समझाया है। अब देखेंगे पाठ की ओर हम चलेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। तो क्या है, जिस दिन लेखक की दुर्घटना हुई है उस दिन क्या हुआ था, लेखक एक भाषण सुन के आ रहा था और भाषण का विषय क्या था, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद यानी क्या रहेगा कि भांडवलशाही, भांडवलवादी। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसों पर जोर देने वाले लोग होते हैं। यानी हित किस बात में है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, इस बात में मानने वाले लोग होते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं वो समाजवादी, यानी समाज में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं इस पर भी लोग सोचने वाले होते हैं। तो वही भाषण था, वही विषय था, पूंजीवाद और समाजवाद। और वही इस प्रकार का विषय सुनकर, भाषण का विषय सुनकर लेखक क्या कर रहे थे, आ रहे थे। सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। यानी शायद देखो लेखक का यातायात का साधन क्या है, भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से
देखते हुए आपस में जा भिड़े। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि लेखक भाषण सुनकर आ रहे थे। भाषण का विषय था पूंजीवाद और समाजवाद, और भाषण शायद बहुत अच्छा हुआ होगा, इसलिए लेखक क्या कर रहे थे, लेखक का यातायात का साधन कौन सा है यहाँ पे, साइकिल। यातायात, वाहतुक, साधन, यातायात का साधन क्या है, साइकिल। तो लेखक साइकिल पर से जा रहे थे या आ रहे थे, और उसी समय क्या होता, सामने से कार आ रही थी, और लेखक का शायद अभी भी ध्यान उस भाषण की ओर ही लगा रहा था। उस भाषण के बारे में लेखक सोच रहा था। कार आ रही है, लेखक को शायद समझ में नहीं आ रहा था, और क्या हुआ है कि कार और लेखक की साइकिल की दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट छोटा सा वहां पे हो गया है। तो लेखक को कैसे लगता है, और यह जब एक्सीडेंट हुआ तो लेखक को कैसे लग रहा है, मानो कि दो विरोधी परस्पर जो लोग होते हैं, जो कभी भी एक दूसरे का मुंह देखने को पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे राजकीय लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल भाजपा है, कांग्रेस है, कभी भी आमने सामने क्या करते हैं, मोदी जी और राहुल गांधी कभी भी आमने सामने जब आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। तो उसी समय लेखक को भी क्या लगा है कि जैसे एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, लेखक को लग रहा है कि चलो एक विरोधी पक्ष और मैं भी विरोधी पक्ष सामने आया हूँ, और बड़े ही घृणा यानी नफरत है हम दोनों के मन में, फिर भी हम एक दूसरे के सामने आ गए हैं और हमारा एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हमारा हो गया है। इस तरह से लेखक सोच रहा था। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग आई। खामखा यानी आवश्यकता न होने पर भी, खामखा यानी इसका अर्थ क्या रहेगा, आवश्यकता न होने पर भी, यानी लेखक को अब लग रहा है शायद उस भाषण में जो मैं सुनकर आ रहा हूं उसमें ज्यादा ध्यान मुझे नहीं देना चाहिए था, अगर ना देता तो शायद मेरी दुर्घटना भी नहीं होती। अब लेखक को इस बात का पछतावा हो रहा है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, यानी क्या हुआ है, इसका परिणाम क्या हुआ है, बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। लेखक का दुर्घटना हुई है, और उस दुर्घटना में क्या हुआ है, लेखक की टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, और जैसे ही दुर्घटना हुई है रास्ते के सारे लोग क्या हुए, वहां पे इकट्ठा हो गए। कुछ देखने के लिए आएंगे, कुछ मजा देखने के लिए आएंगे, और कुछ मदद करने के लिए भी आएंगे, और जो लोग मदद करते हैं वही क्या करते हैं, हमें अस्पताल में भी भेजते हैं। तो शायद कुछ लोगों ने क्या किया है, जब लेखक का एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, तो कुछ लोगों ने लेखक को उठाया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। तो अब आपकी समझ में आ गया हो गया हो कि दुर्घटना के बाद लेखक को सीधे लोग कहाँ लेके चले गए हैं, अस्पताल, हॉस्पिटल। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे, यानी शायद लेखक को चक्कर सा आ गया होगा, लेखक को कुछ लोगों ने उठाया है, अस्पताल में भर्ती किया है, लेखक को अब होश आ गया है, और जैसे ही लेखक को होश आया है, लेखक ने जैसे ही होश आया तो लेखक ने अपने आप को बिस्तर पर पाया है, और आजू बाजू जो यानी आसपास में जो लेखक देख रहे हैं तो बहुत से परिचित चेहरे हैं, अपरिचित, यानी कुछ चेहरे लेखक के जाने पहचाने से हैं, अपरिचित यानी कुछ चेहरे लेखक को बिल्कुल भी जानते नहीं है, लेखक उन्हें बिल्कुल भी जानता नहीं। उस तरह के चेहरे दोनों भी, परिचित भी लोग थे, साथ ही साथ अपरिचित भी लोग उनके पास थे। आंख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई, और जैसे ही लेखक ने अपनी आंख खुली है, सबके लोग जो जितने भी लोग थे वहां पे, उन्हें बहुत खुशी हो गई है, यानी खुश हो गए लोग। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? असल में यही होता है, ज्यादा से ज्यादा हम फिल्मों में भी यही देखते हैं कि अगर कोई अस्पताल में होता है, जब आंख खुलती है तो पहला उसका वही प्रश्न रहता है कि मैं कहाँ हूं। लेखक ने भी वही प्रश्न किया है, मैं कहाँ हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। जवाब झट से दिया गया है, तो आप कहाँ पे हो? अस्पताल में हो, लेकिन कौन से अस्पताल में हो? सार्वजनिक, यानी जो सबके लिए खुला रहता है,
सार्वजनिक, और साथ ही साथ वर्ड कौन सा है लेकिन प्राइवेट। यानी लेखक अस्पताल में होने के बावजूद भी वह सार्वजनिक अस्पताल है, यानी सबके लिए जो खुला रहता है उस अस्पताल में लेखक को भर्ती किया गया है, और साथ ही साथ उसमें एक प्राइवेट वार्ड होता है, वहां पे लेखक है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, यानी देखो यहाँ पे लोग किस तरह से बोलते हैं कि आपको ज्यादा चोट बिल्कुल भी नहीं आई है, आप सार्वजनिक अस्पताल में हो, लेकिन क्या है ज्यादा चोट नहीं है, सिर्फ आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है। अब पैर फ्रैक्चर हुआ है तो बहुत दिन या बहुत महीने घर में ही रहना पड़ता है, वो लेखक में समझ में आता है, लेकिन वहां पे चुपचाप बैठा है, क्योंकि वो जो घटना घटी थी लेखक के साथ घटी थी। लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका था, और जैसे और लेखक को जवाब सुनते ही लेखक को ऐसा लगा कि वो मेरा होश आने का इंतजार कर रहा था, यानी झट से जवाब। वही होता है जब अगर हम अस्पताल में जाते हैं, कोई पेशेंट को हम देखने या मरीज को हम देखने जब जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर उस पेशेंट को या मरीज को जब होश आता है तो उसको हम बोलने का मौका नहीं देते, हम पहले बोलते हैं। यानी देखो किस तरह से हमदर्दी मुझसे जताने आ रहा है, इस तरह से। तो लेखक के साथ भी यही घटना हुई है, जब लेखक जैसे ही आंख खुलता है, जैसे एक परिचित होता है, अपरिचित नहीं यहाँ पे बताया नहीं गया है, तो झट से बोलते हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल में हो, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका पैर का फ्रैक्चर हुआ है, सारी बातें झट से बोला बिना सांस लिए हुए। और ये सब बातें सुनकर लेखक को ऐसा लगता है कि अरे मेरे तो होश आने का इसको इंतजार था, इस तरह से लेखक के मन में विचार आता है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी जो पैर का फ्रैक्चर हुआ है उस एक ही पैर में लेखक को चोट आई है, एक सही सलामत है, और वो किस तरह से किस हाल में दूसरा पैर था, तो रेत स्टैंड, और उस स्टैंड पर लेखक का पैर इस तरह से लगा रखा था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, और जैसे ही लेखक ने अपनी टांग को देखा है, उस लटकती हुई टांग को देखा है, लेखक के दिमाग में एक चर्चा जो लेखक ने तैयार किया है, वो मुहावरा लेखक को अपने आप याद आ जाता है। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक समझ में जाता है, लेखक की समझ में आता है कि मेरी अब एक टांग टूट गई है ना, तो मुझे क्या करना है, अब कई दिन मुझे इस सार्वजनिक अस्पताल में ही रहना है। तो टांग का टूटना, इसका लेखक ने अपनी तरीके से अर्थ निकाला है, उसका क्या है, तो सार्वजनिक अस्पताल में कई दिन रहना। ये आपको क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना यानी घबरा गया। जैसे ही लेखक को पता चला है कि सार्वजनिक अस्पताल में मैं हूँ, सार्वजनिक अस्पताल में मुझे भर्ती कराया गया है, और ये सारी बातें सुनकर लेखक को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेखक का शरीर अब कांप उठने लगा, यानी उसे डर लग रहा है। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, हमें भी समझ में आता है। कोई दूर से भी बोलेगा अस्पताल में से भर्ती किया गया है, तो हमारे भी मन में बहुत सारी बातें आ जाती है। अच्छी बातें नहीं बिल्कुल भी आएगी, बुरी बातें आती है। जैसे उसी तरह का हाल लेखक का हुआ है। खतरनाक शब्द कहते हैं लेखक, अस्पताल को कैसा शब्द बोलते हैं, खतरनाक, यानी बहुत कुछ बुरा। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट जो होते हैं और सार्वजनिक अस्पताल, इन बातों में उनकी तुलना की गई है। लेखक को जो भर्ती किया गया है वह है सार्वजनिक अस्पताल। अब सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है, लेखक की राय है ऐसी कि ठीक से दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर ठीक से चेकअप नहीं करवाते हैं, इस तरह से लेखक की राय रही होगी। तो जैसे ही लेखक ने सार्वजनिक अस्पताल यह शब्द सुना है, लेखक बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं, और लेखक ने एक अपना दूसरी राय भी बनानी है, उन्होंने राय भी तैयार कर ली है। वो राय कौन सी है कि चलो अब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा, यानी क्या है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और
सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है घटना और दुर्घटना। अगर ठीक होता कि मेरी टांग टूटी है, मेरे लिए घटना जैसी साबित होगी, चलो उससे भी मैं ठीक तरह से हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई है, साथ ही साथ उसके साथ मेरे साथ एक दुर्घटना भी हुई है, और वह दुर्घटना कौन सी है? तो मुझे जो भर्ती किया गया, जो अस्पताल है वह सार्वजनिक है। यानी सार्वजनिक अस्पताल के कारण ही लेखक बहुत भयभीत हो चुके हैं और वह मानने लगे हैं कि शायद मैं यहाँ से निकलूं भी या नहीं निकलूंगी, शायद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इस तरह से लेखक अपने मन में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उस दुर्घटना को लेकर और भयभीत भी बार बार हो रहे हैं। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। और क्या है कि चलो दुर्घटना मेरे साथ हुई है, लेकिन उससे बड़ी दुर्घटना के बारे में अब लेखक सोच रहे हैं, और वो दुर्घटना कौन सी रहेंगी? हमदर्दी वाले लोग, यानी जो भी मुझसे मिलने आएंगे वो क्या होंगे? हमदर्दी जताने के लिए आएंगे। यानी क्या होगा? दिखावा करने के लिए आएंगे, बातें करने के लिए आएंगे, टाइम पास करने के लिए आएंगे। कुछ बहुत से लोग अब ऐसे आएंगे और उन लोगों को मिलना, उन लोगों के साथ बोलना, उनसे बातें करना, उनके साथ समय बिताना, इन सारी बातों को सोचकर बहुत बड़ी दुर्घटना अब लेखक को लग रही है। यानी हमदर्दी जताने वाले जो भी लोग आएंगे वो लेखक को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? धीरे धीरे उनके कारण हमें सामने आते जाएंगे। यानी डर लगने लगा है, अब हमदर्दी लोगों से भी लेखक को डर लगने लगा है। मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। वही होता है जब हमें कुछ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर चलो कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, चलो हमें कुछ हो जाता है, हम अस्पताल में हैं, तो क्या होता है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ही एक अलग सा एटीट्यूड उनका रहता है। वो देखने नहीं आएंगे, हम आएंगे, हमारे साथ मस्ती करेंगे, हमारे साथ बातें करेंगे। यानी अरे ये मरीज है ना, इसे हम बिल्कुल भी सोने नहीं देंगे, इसका जीना हराम कर देंगे। इस तरह से जाएंगे, 4-5 फ्रेंड जो भी रहेंगे, दोस्त रहेंगे, जाएंगे और उसे तंग करने लगेंगे। लेखकों को वो भी बात याद आने लगी कि कुछ लोग आते हैं तो क्या करते हैं, मरीज है, मरीज को आराम करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात को भूलेंगे और क्या करेंगे, चलो देखने जाना है यह सोचकर आएंगे और उस मरीज को बिल्कुल भी सोने नहीं देंगे। यानी उस मरीज को तंग करने के लिए लोग आते हैं। इसलिए हमदर्दी वाले लोगों से लेखक को डर लगने लगा है। मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। यानी मरीज है तो आराम करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमारे जैसे लोग क्या होते हैं, हमदर्दी वाले लोग क्या होते हैं, मरीज को बिल्कुल भी आराम करने नहीं देंगे, उसे तंग करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए वहां पे जाएंगे। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि यहाँ पे एक और बात लेखक ने हमारे सामने रखी है कि जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड। जनरल वार्ड किस तरह से काम करता है, तो क्या होता है कि वहां पे समय की पाबंदी होती है। जैसे कि चलो दवा सिविल अस्पताल हमारे पास ही है, तो वहां पे एक समय रहता है कि 2 से 4 बजे तक ही मरीज को रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट वार्ड जो होता है वो हमारे घर जैसा होता है, जब तक हम उस अस्पताल में रहेंगे तब तक वह जो रूम है हमने उसे खरीद लिया होता है। इसलिए कोई भी हमदर्दी या कोई भी देखने के लिए कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड का ये दोनों अलग रहेंगे। जनरल वार्ड यानी समय की पाबंदी रहेगी, प्राइवेट वार्ड में समय की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, यानी खुला निमंत्रण। और लेखक जो थे, लेखक हमारे किसमें, सार्वजनिक अस्पताल में थे, लेकिन प्राइवेट वार्ड में थे।
यानी जितने हमदर्दी वाले लोग आएंगे, जितना टाइम ले लेंगे, बैठेंगे, मजे करेंगे, खाएंगे, बोलेंगे, गपशप करेंगे और जाएंगे, इस तरह से। किंतु प्राइवेट वर्ड एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। तो लेखक एक और बात यहाँ पे समझाना चाहते कि यह जो हमदर्दी वाले जताने आते, कुछ लोग ऐसे होते कि बदला लेने के लिए भी आएंगे। अरे सोचते कुछ लोग, चलो एक आदमी आया है लेखक को, सोच एक सीन यहाँ पे देखेंगे कि चलो लेखक अस्पताल में है, बिस्तर पर लेटा है, एक आदमी आया है, शायद कुछ दुश्मनी है लेकिन दिखाएगा नहीं। अब जैसे ही लेखक को दिखाएगा, चेहरे पे समझ में आता है, वो देखिएगा लेखक को सर्च करे, यानी समझ में आएगा लेखक क्या, अरे ये मुझे देखने के लिए नहीं आया है, मुझे चिढ़ाने के लिए आया है। इस तरह से लेखक उनके बारे में भी लेखक सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, बदला लेने के लिए। तो कुछ लोग, अरे जिस दिन मुझे लगा था, जब मुझे चोट आई थी तो तू हंस रहा था, अब तू बिस्तर पर है, यानी अब मेरा टाइम आया है। इस तरह से कुछ लोग बदला लेने के लिए भी आते होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, यानी बदला लेने के लिए भी आएंगे, यानी बुरे होंगे। जो बदला लेने के लिए आए हैं वो बुरे मन से आए होंगे, और जो सच में आए हैं, सच में लेखक के बारे में कुछ सहानुभूति है, लेखक के दुख को अपना दुख मानने वाले भी लोग आएंगे, यानी उसे लेखक हमदर्दी बोलते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। और जैसे जैसे लोग लेखक को देखने आ रहे हैं, लेखक को अब ऐसा लग रहा है कि चाहे मेरी अब दूसरी टांग भी टूट गई है। यानी इतने लोग लेखक को देखने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग तो बदला लेने के लिए आ रहे थे और कुछ लोग हमदर्दी दिखाने के लिए आ रहे थे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले उन लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। यानी अब यहाँ पे है एहसान वाली बात सामने आ गई है, तो लेखक अब उनके बारे में सोच रहे हैं। तो वो किस तरह के लोग रहेंगे, शायद पहले किसी व्यक्ति की टांग टूटी हो या कुछ फ्रैक्चर हुआ हो, तब लेखक उन्हें देखने के लिए गए हो, इस तरह का हुआ है। अब क्या हुआ है, तो उसे बोलेंगे कृतज्ञता। अब चलो, अब जब मैं था बीमार तो वो मुझे देखने आया था, घनश्याम मुझे देखने आया था, अब घनश्याम की यह हालत है तो मैं भी देखने जाऊंगा। यानी ये बदला नहीं होगा, इसे बोलेंगे हम कृतज्ञता बोलेंगे। तो कुछ लोग एहसान फरामोश, एहसान दिखाने के लिए भी कुछ लोग आते हैं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, लेकिन साथ ही साथ एक बात भी होगी मन में, एहसान भी होगा, कृतज्ञता भी दिखाने के लिए आएंगे, लेकिन एक और छोटी सी इसमें बात रहेगी। देख तू आया था ना, अब मैं आया हूं, यानी लेन देन की प्रक्रिया करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी उन लोगों से भी लेखक को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि सहानुभूति होगी, साथ ही साथ बदला लेने की भावना होगी, कुछ कृतज्ञता भी होगी, एहसान भी होगा। इस तरह के सारे लोग आते हैं। तो कुछ लोग आए हैं, क्यों आए हैं, तो कृतज्ञता जताने के लिए आए हैं, एहसान को जताने के लिए आए हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। और वहां पे क्या होता है कि मरीज की बात बताइए, अगर हम मरीज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें हमारे पैर फ्रैक्चर हुआ या कोई भी अवयव फ्रैक्चर हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, हमें आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है कि दर्द के कारण हम ठीक तरह से आराम नहीं कर पाते हैं, ठीक तरह से नींद भी हमें नहीं आती है। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, दिखावा, जब मरीज के नींद का समय होता है तभी आ जाएंगे, और जब अगर मरीज सोया हुआ होता है तो उसे हिलाकर उठाएंगे कि देख मैं आया हूं, औपचारिकता बोलेंगे, उसे दिखावा बोलेंगे। तो
तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, कुछ हमदर्दी जताने के लिए आएंगे, कुछ कृतज्ञता जताने के लिए आएंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, औपचारिकता दिखाने के लिए। यानी जब एक विचार और एक लेखक के शायद दिमाग में आ गया होगा, जब लेखक अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा तो शायद लेखक ना हमें बोलकर बोले कि मैं जब अस्पताल में था तो तू कब आए था, तुम तो आए तो आए नहीं थे। इस तरह से बात न हो, यानी भविष्य के बारे में सोचकर कुछ लोग आ भी जाते हैं। कृतज्ञता नहीं, यहाँ पे रहेंगे, वहां पे रहेंगे, औपचारिकता दिखावा के लिए। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। यानी क्या है, जब तुम अस्पताल में थे तो मैं भी आया था, यानी सूरत, चेहरा बहुत ज्यादा मायने रखेगा यहाँ पे। तो सूरत दिखाएंगे, अगर मरीज सोया हुआ है तो उसे उठाएंगे, देख मैं आया हूँ तुझे देखने, अब तेरी तबीयत कैसी है, इस तरह से पूछेंगे और जाएंगे। बाद में जब मरीज अच्छा हो जाता है तो बोलते हैं तू था ना अस्पताल में, तब मैं आया था, इस तरह से। यानी दिखावा रहेगा, औपचारिकता, सूरत दिखाने के वाले लोग ये रहेंगे। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। यानी परेशान हो गए हैं। क्या हुआ यहाँ पे, घनश्याम जी यानी लेखक जी तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं। आते हैं लोग, जब सोते हैं तो उठाते हैं, तंग करते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। यानी किसी भी प्रकार का आराम अभी तक नहीं मिला है, इसलिए बहुत ज्यादा लेखक चिंतित भी है, परेशान भी है। तो लेखक ने एक दिन क्या तय किया है कि लेखक ने एक बात यहाँ पे तय की है, और वह कौन सी है कि लेखक अब कोई भी आ जाए, लेखक क्या करने वाला है, नींद में, बहुत गहरी नींद में हूं, इस तरह का नाटक करने वाला है। मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। और उसी दिन जब लेखक ने यह बात तय की थी, चाहे कि कोई भी आ जाए मिलने के लिए, मैं बिल्कुल भी, मैं क्या करूंगा, सो जाऊंगा, यानी सोने का नाटक करूंगा, इस तरह से। लेकिन उसी दिन क्या हो जाता है, देखो, ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तो वहां पे वैसे ही उसी दिन क्या हुआ है, लेखक के एक बड़े बाबू, जो जहां पे लेखक काम करते थे, वहां पे चाहे जो अफसर आए थे। लेखक गहरी नींद में नहीं थे, नाटक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, तो लेखक को जोर जोर से हिलाया है, लेखक को जोर जोर से हिलाया है। हिलने के बाद भी लेखक नहीं उठे, तो वो क्या करता है, देखो, मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा मैं आया हूं। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो पता है कि अफसर आए हैं, लेखक को पता है, लेखक नाटक कर रहे हैं, वो जोर जोर से लेखक को हिला रहे हैं, लेकिन लेखक उठ भी नहीं रहे हैं। तो देखो आगे अफसर क्या करता है, देखो, फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। यानी ये असली हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, तो जो लेखक की टांग टूटी हुई थी उस टांग को ही उन्होंने जोर से दबाया है। बहुत ज्यादा दर्द लेखक को हुआ होगा शायद, और लेखक ने अब क्या किया है, आंख खुली है, यानी नींद से जाग गए। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो ये मुस्कुराती हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो बहुत ज्यादा पहले दर्द दिया है अफसर बाबू ने, क्या किया है, लेखक को पहले ज्यादा दर्द दिया है और बाद में पूछते कि अब दर्द कैसा है। तो ये हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं होंगे, दुख को बढ़ाने वाले होंगे, दर्द को बढ़ाने वाले लोग भी आ सकते हैं। यानी जब भी हम किसी अस्पताल में जाएंगे, चलो हमें कुछ हुआ है, तो इन सारी बातों को हमें सोचना ही चाहिए कि कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ वैसे आएंगे, कुछ दर्दों को बढ़ाने वाले भी आएंगे, कुछ दर्दों को कम करने वाले भी आएंगे। यानी पहले से अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो हमदर्दी जताने वाले जितने भी लोग आएंगे, हमें ज्यादा उनके बारे में सोचने की आदत सोचना ही नहीं है, क्योंकि पता होना चाहिए कि इस पाठ के जरिए हमें वो बात समझ में आएगी। कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। चलो अफसर बाबू आ गए हैं, अब आएंगे मोहल्ले वाले, तो वो क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो घर में कुछ जी नहीं लग रहा है,
अरे वो अग्रवाल है ना अस्पताल में, चलो उन्हें देखने के लिए जाते हैं, पिकनिक करने के लिए, जो कुछ होते ना पिकनिक के लिए जैसे आते वैसे भी आएंगे। टाइम पास घर में नहीं हो रहा है, घर में जी नहीं लग रहा है, अरे ये कोरोना की वजह से घर में बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, चलो ना घर शाम है उन्हें देखने जाएंगे, चलो हम कुछ होंगे तो इस तरह से भी आएंगे, फुर्सत से खा के पी के आराम से सोएंगे, चलो अब टाइम पास नहीं है देखने जाएंगे ना, फुर्सत से आएंगे अपने। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना हो। तो हमें तो पता है कि अगर हम किसी मरीज को देखने जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जाना पसंद करते हैं, बच्चों को ले जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मोहल्ले में एक सोनाबाई नाम की औरत है, वो क्या करती है, अकेले नहीं आती है, अपने 4 बच्चों को लेकर अस्पताल में आती है। अब तो बच्चे हैं तो चुपचाप बैठने वाले नहीं होंगे, शरारत होगी। अब देखो उन बच्चों ने क्या क्या शरारत की है लेखक के साथ अस्पताल में। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। यानी क्या है, सोनाबाई को बहुत ज्यादा खुशी हो गई है। क्यों? अपने 4 बच्चों को लेकर आई है साथ में, तो बच्चे क्या करेंगे, अस्पताल घूमेंगे, फिरेंगे, मस्ती करेंगे, और वो सोनाबाई को थोड़ा सा क्या मिलेगा, टाइम, अच्छी तरह से टाइम समय बिताने का वहां पे वक्त मिलेगा। तो जैसे ही वो अस्पताल में आती है, लेखक की ओर इशारा करती है और बोलती है कि देखो जी, देखो चाचा जी वहां पे है। तो कहने का मतलब क्या था सोनाबाई का, चाचा जी है, जो चाहे उनके साथ आप कर लो, इस तरह से। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ए देखो बंदर। तो वहां पे लेकर एक और बात बताना चाहती है, जब हम चिड़ियाघर जाते हैं तो कई तरह के पशु पक्षी होते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, तो छोटे बच्चों को समझाता है कि ये बंदर है, इसे क्या बोलेंगे, बाघ बोलते हैं, इसे हाथी बोलेंगे, इस तरह से समझाते हैं। उसी तरह से लेखक को लगा है कि लेखक को अब क्या महसूस होने लगा है कि मैं चिड़ियाघर में हूं और मैं कौन हूं, बंदर हूं। अरे सोनाबाई क्या है, तो सोनाबाई वहां पे देखने के लिए आई है और अपने बच्चों को बोलती है कि देखो ये बंदर है। इस तरह से लेखक के मन में भाव जगने लगे, यानी लेखक अपने आप को चिड़ियाघर में महसूस कर रहा है। बच्चे खेलने लगे, देखो बच्चे हैं, अब क्या करने लगे हैं अस्पताल में, बच्चे क्या करते हैं, तो खेलने लगे हैं अस्पताल में। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। 4 बच्चे हैं, कितने हैं, 4। तो चारों ने अपनी करामत वहां पे दिखाना शुरू कर दिया है। एक कुर्सी पर चढ़ गया है, एक मेज यानी टेबल, एक टेबल पर चढ़ गया है। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। तो वहां पे क्या है, जो शीशी थी, बोतल थी, दवाई की बोतल थी, वहां पे एक लड़की ने क्या किया है, बोतल इस तरह से लिया है और कथकली डांस करना उसने शुरू कर दिया है। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस कर रहा है। तो वहां पे क्या है कि चारों बच्चों ने अपना करामत दिखाना शुरू कर दिया है। एक डांस कर रही है बोतल के साथ, दूसरा क्या है, एक कुर्सी पर चढ़ गया है, तीसरा एक मेज पर चढ़ गया है, और जो चौथा नमूना था उसने तो बहुत ही गंदी बात लेखक के साथ की थी। क्या की थी, तो लेखक की जो टूटी हुई टांग थी उसके साथ उसने बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है।